नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एस.डी. यादव और हमने इसमें स्टार्ट किया था प्रिज्म एवं पिरामिड और उसके अंदर पढ़ रहे हैं हम पिरामिड। और इससे पिछली वीडियो में हमने पिरामिड के कहाँ तक क्वेश्चन करे थे, तो वो करे थे हमने क्वेश्चन नंबर 58 तक लो। और आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 59। तो क्वेश्चन नंबर 59 में क्या बता रखा है हमसे, तो इसमें बता रखा है एक लंब पिरामिड का आधार कैसा है, वर्गाकार। आधार का विकर्ण दे रखा है हमें 24√2। यदि पिरामिड का आयतन कितना हो 1728, तो हमसे पूछा है उसकी ऊंचाई कितनी होगी। हमसे क्या बोली, पिरामिड की ऊंचाई। और ये क्या है, इसका आयतन। और हम जानते हैं आयतन जो होता है वो होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। और हमें इसका आधार जो दे रखा है, क्या दे रखा है, आधार वो दे रखा है एक वर्ग। और उसका विकर्ण दे रखा है हमें 24√2। ये क्या है, इसका विकर्ण। तो यहाँ लिखेंगे हम 1/3 आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल, तो हमें क्या होनी चाहिए, पहले इसकी भुजा का पता होना चाहिए। तो ये क्या है, विकर्ण। और जानते हैं हम विकर्ण जो होता है वो भुजा का कितने गुना होता है, वो भुजा का जो होता है √2 गुना होता है। कितने गुना होता है, √2 गुना। तो भुजा जाएगी इसकी 24। तो इस जगह लिख देंगे हम 24 × 24, क्योंकि ये क्या है, वर्ग। और गुणा में ऊंचाई, और ऊंचाई हमें चाहिए। तो इस जगह लिखेंगे हम h बराबर में 1728। 3 से कैंसिल कर लो, 3 अट्ठे 24। और 8 से कैंसिल कर लो, 8 दूनी 16, यहाँ हो गया 12। और 8 ही का ना 8, यहाँ हो गया 48। और 8 छंग 48, 12 से काट लो इसे। 12 दूनी 24 और 12 ही का ना 12। यहाँ से कितना बचा, तो यहाँ से जो बचेगा कितना बचेगा, 9। और 12 अट्ठे 96। और 2 से इसे कैंसिल करा तो ये कटेगा 9 बारी। तो उसकी ऊंचाई कितनी आ गई, उसकी ऊंचाई आ गई 9। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, सी। तो सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 60। तो सवाल नंबर 60 में बता रखा है हमसे यदि वर्गाकार आधार वाले एक लंब पिरामिड की तिरछी ऊंचाई दे रखी है हमें 4 मीटर। तो इस जगह लिख देंगे हम L बराबर दे रखा है 4 मीटर। और आगे क्या बता रखा है, और उस पिरामिड के तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 12। इसे लिख देंगे हम तिर्यक पृष्ठ, जो कितना दे रखा है, 12। तो हमसे पूछा गया है इसमें तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आधार का क्षेत्रफल का अनुपात। क्या पूछ लिया, तिर्यक पृष्ठ अनुपात आधार का क्षेत्रफल, इसका अनुपात हमसे पूछा गया है। तो तिर्यक पृष्ठ का तो दे रखा है 12, आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल हम कैसे निकालें, तो सवाल में बता रखा है इसका आधार जो है कैसा है, एक वर्गाकार। आधार जो है कैसा है, वर्गाकार। और इसका तिरछा पृष्ठ दे रखा है 12। तो हम क्या करेंगे इस जगह से, हम जानते हैं तिरछा पृष्ठ जो होता है वो होता है आधार का परिमाप, क्या, आधार का परिमाप गुणा में तिरछी ऊंचाई और अपॉन में आता है 2। यो कितना दे रखा है, 12। तो आधार का परिमाप, आधार है कैसा, आधार है वर्ग। और हम जानते हैं वर्ग की सारी साइड क्या होती है, बराबर। तो अगर हमने इसकी एक साइड ए मान ली तो परिमाप कितना हो जाएगा उसका, तो परिमाप हो जाएगा 4a गुणा में तिरछी ऊंचाई। तो तिरछी ऊंचाई हमें पता नहीं है, तो L बटे में 2। और तिरछी ऊंचाई जगह क्या दे रखा है, 4। तो इस जगह रखेंगे हम 4 बराबर में 12। तो ये जो है कहाँ से कट जाएगा, 4 तिया 12, यहाँ आएगा 3 और 3 दूनी 6, यहाँ जाएगा 6 बराबर में 4a। तो a बराबर कितना जाएगा, a बराबर जाएगा 3/2। तो a बराबर कितना आ गया, 3/2। तो उस वर्ग की भुजा कितनी आ गई, तो ये आ गई 3/2। तो तिरछा पृष्ठ या तिर्यक पृष्ठ ये दे रखा है 12 अनुपात आधार का क्षेत्रफल। एक भुजा कितनी निकाल ली हमने, 3/2। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 9/4।
क्योंकि क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। और इसे जो है हम 3 से कैंसिल कर देंगे। 3 चौक 12 और 3 तिया 9 और 4 चौक 16 अनुपात 3। तो 16:3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा देख रहे हैं हम? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। अब देखते हैं हम सवाल नंबर 61। तो सवाल नंबर 61 में बता रखा है हमसे, एक लंब पिरामिड का आयतन दे रखा है हमें 500 और ये क्या है? यो है घन मीटर। ये क्या है? आयतन। और हम जानते हैं आयतन जो होता है वो होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई बराबर कितना दे रखा है? 500। और सवाल में आगे क्या बोला है? आगे बोला है जबकि उसके आधार का क्षेत्रफल कितना हो? 30 वर्ग मीटर। तो पिरामिड की ऊंचाई बतानी है हमें। उसका आधार का क्षेत्रफल कितना दे दिया? 30 मीटर। तो हमें इसका मान दे रखा है 30 गुणा में ऊंचाई बराबर में 500 और गुणा में क्या है इसकी? 1/3। तो इससे काट लिया हमने, जो कटेगा 10 बारी और 0 से 0 कैंसिल। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी उसकी? ऊंचाई आ जाएगी 5 मीटर। ऊंचाई कितनी आ गई? 5 मीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 50। 0 से 0 कैंसिल, तो ऊंचाई आ जाएगी इसकी 50। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। तो बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 62। तो सवाल नंबर 62 में बता रखा है हमसे, एक पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल कितना है? 57। और हमसे क्या पूछ लिया? इसमें पूछ लिया आयतन। और यो क्या है? यो है आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल। और हम जानते हैं आयतन होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल तो दे रखा है 57 और ऊंचाई भी दे रखी है 10। तो बस रख दो इसका मान इस जगह। 1/3 गुणा में आधार का क्षेत्रफल 57 गुणा h का मान 10। तो 3 से कैंसिल कर लो। 3 ही करना 3 और 3 नम 27 और 10 की गुणा हम 19 में करेंगे तो ये जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। तो सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल नंबर 63। तो सवाल नंबर 63 में बता रखा है हमसे, एक पिरामिड ऐसा है जिसका आधार जो है 2a सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है? एक समषटभुज। तो एक पिरामिड है और उसका आधार जो है समषटभुज है और इसकी भुजा दे रखी है हमें 2a। समषटभुज की भुजा कितनी दे दी? 2a। तो साइड साइड क्या होती है इसमें? इक्वल। और इसकी भुजा दे रखी है 2a। और पहले देते हैं हम इसे पिरामिड की आकृति। कहाँ की आकृति देते हैं हम इसे? पहले पिरामिड की आकृति। तो ये जो है कुछ इस प्रकार बनेगा। ये जो है कुछ इस प्रकार बनेगा। यो मिला दिया इससे और यो इससे, तो ये हो गया पिरामिड। और हमसे जो है और हमें आगे बताया गया है इस पिरामिड का प्रत्येक तिरछी भुजा दे रखी है। यहाँ लिख देंगे हम तिरछी भुजा या तिर्यक भुजा, वो दे रखी है 5a/2। तो यो क्या है? तिरछी भुजा। अगर हमें तिरछी ऊंचाई देता तो सवाल में लिखता तिरछी ऊंचाई, पर हमें दे रखी है तिरछी भुजा। तो यो क्या है? यो है यो वाली चीज़। यो क्या है? यो वाली चीज़ है। और हमसे क्या पूछा है? पिरामिड का आयतन हमसे पूछा गया है। क्या पूछा है? पिरामिड का आयतन। और हम जानते हैं वो होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। तो हमें क्या चाहिए? आधार का क्षेत्रफल तो हम निकाल लेंगे, हमें चाहिए h यानी कि ऊंचाई। तो यो क्या है? यो हो जाएगी पिरामिड की ऊंचाई। यो क्या हो जाएगी? ये हो गई पिरामिड की ऊंचाई। और हमने इसे मिला दिया इससे, यो इसे मिला दिया। और यो क्या है? यो है तिरछी भुजा और तिरछी भुजा दे रखी है 5a/2। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? ऊंचाई। तो हम इस त्रिभुज में जो है
इस त्रिभुज में क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस तो हम जब लगाएंगे जब हमें यो भुजा पता हो। तो इस भुजा को कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं समषटभुज जो होता है, समषटभुज जो होता है 6 समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बनता है। कितने त्रिभुजों से मिलकर बनता है, 6 समबाहु त्रिभुजों से मिलकर। तो यो क्या बनेगा, यो बनेगा समबाहु त्रिभुज। और यो भुजा कितनी है, यो भुजा है 2a, तो यो भुजा भी कितनी हो जाएगी 2a। तो यो भुजा कितनी आ गई 2a। तो अब लगाएंगे इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ हो जाएगा कर्ण का वर्ग, तो ये हो जाएगा 5a/2 का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, तो ये हो जाएगा 2a का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग यानी कि h, इसे मान लिया हमने h, तो ये हो जाएगा h²। तो 5 का वर्ग 25 और यहाँ हो जाएगा a²/4 बराबर में 4a² प्लस में h²। तो यहाँ से जो है क्या करेंगे अब 4, तो इसे जो है हमने 4a को भेज दिया बराबर से इधर, तो ये हो जाएगा 25a²/4 माइनस 4a² बराबर में h²। तो यहाँ से जो है अब क्या करेंगे हम, तो यहाँ से जो है ले लेंगे एलसीएम। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4 और इसकी गुणा हमने कर दी इसमें, तो ये जाएगा 25a² माइनस 4 चौक 16, तो ये आ जाएगा 16a²। तो अब क्या करेंगे हम 25 में से 16 घटाएंगे, 25 में से हम क्या करेंगे 16 माइनस, तो यहाँ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9a², ये क्या है 9 और बटे में आएगा 4 और यहाँ क्या आएगा h², यहाँ क्या आएगा h²। तो h बराबर जाएगा 9, 9 किसका बराबर होता है 3 का, तो यहाँ जाएगा 3a/2। तो h का मान निकाल लिया हमने, h का मान कितना निकाल लिया 3a/2। तो इस जगह रख देंगे हम h का मान, तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार है समषटभुज और उसका क्षेत्रफल होता है 6 गुणा में √3/4 और गुणा में भुजा का स्क्वायर। ये हो जाएगा भुजा का स्क्वायर यानी कि भुजा है 2a, तो यहाँ हो जाएगा 4a² और गुणा में क्या है ऊंचाई, और वो निकाल लिया हमने 3a/2, तो 3a/2। तो यहाँ से जो है क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 6 कटेगा 3 बारी और 3 से यहाँ से 3 कैंसिल, तो यहाँ बचा √3, क्या बचा √3 और a² और यहाँ बचा 3a। तो यहाँ से जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा 3 और रूट में 3 और 1/2 और 1/1, ये हो जाएगा 1/3। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 64। तो क्वेश्चन नंबर 64 में बता रखा है हमसे, एक लंब पिरामिड का आधार 4 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है एक समबाहु त्रिभुज। तो पहले बना लेते हैं हम 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज। तो ये क्या है एक समबाहु त्रिभुज और इसे दे दी हमने पिरामिड की आकृति। तो ये कुछ इस प्रकार बन गया और इसमें आगे बोल रखा है पिरामिड की जो ऊंचाई है वो तिरछी ऊंचाई कितनी है आधी। पिरामिड की ऊंचाई जो है वो तिरछी ऊंचाई कितनी है आधी। तो ये क्या है पिरामिड की ऊंचाई और ये है पिरामिड की तिरछी ऊंचाई। यो कितनी है, यो मान लिया हमने 2x, तो ये हो जाएगी x। और हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है इसका आयतन, आयतन हमसे पूछा गया है और ये होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल तो हम निकाल लेंगे, क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है और इसकी भुजा दे रखी है हमें 4। ऊंचाई तो हम पहले निकालते हैं यहाँ से ऊंचाई। तो अब देखते हैं ऊंचाई यहाँ से कैसे निकालें। तो ये जो है हमने क्या खींच दी एक रेखा, ये क्या है समबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज की ये क्या है माध्यिका या ऊंचाई। और इसे निकालते हैं हम, अगर हमें समबाहु त्रिभुज दिया हो, क्या दिया हो समबाहु त्रिभुज दिया हो और उसकी माध्यिका पूछ ले, ये क्या होता है मध्य बिंदु। तो ये हो जाती है √3/2 गुणा में भुजा। तो भुजा दे रखी है इसकी 4, तो इस जगह रख देंगे हम 4 और √3/2। तो 2 से 4 घटेगा 2 बारी
तो √3 2 आ जाएगी इसकी यो वाली लेंथ कितनी जाएगी, √3 2, यह 2√3, तो ये आ गई 2√3। और हम जानते हैं ये जो है डिवाइड होती है 1:2 में। जिंगर आधार होता है उंगर होता है 1 और जिंगर सीड्स होता है उंगर होता है 2, 1:2। तो 3 का मान दिया है हमें 2 और 1, 3 का मान कितना दिया है 2√3। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 1 का मान हो जाएगा 2√3/3। तो हमें 1 का मान चाहिए, 1 का मान निकाल लिया हमने यो। अब लगाएंगे इस जगह पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ का यहाँ बनेगा, यहाँ जो कोण बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। क्यों बनेगा, क्योंकि यो जो है क्या है लंब। तो इस जगह लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर में आधार का वर्ग, आधार निकाल लिया हमने 2√3/3। तो यहाँ हो जाएगा 4 × 3 और इसका हो जाएगा 9 प्लस में ऊंचाई, ऊंचाई मान रखी है x, तो यहाँ हो जाएगा x²। तो ये जो है इधर आके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x² बराबर में 3 तिया 9, ये हो जाएगा 4/3 और x² बराबर कितना जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3 और गुणा में क्या जाएगा 3। तो यहाँ से x बराबर कितना निकल गया, वो निकल गया 2/3। तो x का मान निकाल लिया हमने 2/3 और x की आती है हमारी ऊंचाई। तो ऊंचाई की जगह क्या रखेंगे हम 2/3। तो 1/3 गुणा में तो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना है वो हो जाएगा समबाहु त्रिभुज है, तो ये हो जाएगा √3/4 भुजा का स्क्वायर और भुजा है 4 × 4। ऊंचाई, ऊंचाई निकाल ली हमने 2/3। तो यहाँ से जो है हम क्या क्या कैंसिल करेंगे, तो यहाँ से जो है 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से जो है 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8√3/3 तिया 9। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा, सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 65। तो क्वेश्चन नंबर 65 में जो बता रखा है वो बता रखा है हमें, यदि एक समलंब पिरामिड का आधार जो है 21 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर भुजा वाले क्या है त्रिभुज। तो एक त्रिभुज दे रखा है, यो है पिरामिड का आधार। तो पहले हमसे पिरामिड की आकृति दे देते हैं। तो यो कुछ इस प्रकार जो है क्या बनेगा पिरामिड। और त्रिभुज की भुजा दे रखी है हमें 21, 20 और दे रखी है एक 13। ये क्या है त्रिभुज की भुजा। और आगे दे रखा है उसकी ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर। उसकी ऊंचाई मतलब पिरामिड की ऊंचाई कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। और हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है इसका आयतन। और हम जानते हैं आयतन जो होता है वो होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। तो ऊंचाई तो दे रखी है हमें इसकी 30 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं पहले इसका आधार का क्षेत्रफल। और आधार कैसा है त्रिभुज, और त्रिभुज की भुजा दे रखी है 21, 20, 13। और हम जानते हैं ये त्रिभुज क्या है अलग अलग, यानी कि ये त्रिभुज जो है बनेगा विषमबाहु। क्या बनेगा, विषमबाहु त्रिभुज है वो। क्यों है, क्योंकि भुजा जो है इसकी सारी अलग अलग। और हम जानते हैं विषमबाहु त्रिभुज का जो सूत्र होता है क्षेत्रफल निकालने का वो होता है क्षेत्रफल बराबर √में S क्या है इस जगह त्रिभुज की भुजा, S-B S-C ABC ये क्या है त्रिभुज की भुजा। A का मान यो, B का मान यो, C का मान यो, यहाँ लिख लो ABC। और S क्या है इस जगह, S जो है इस जगह वो है अर्ध परिमाप। क्या है S इस जगह अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप तो 21 और 20 कितने हो जाएंगे 41 + 13 ये हो जाएंगे 54। तो ये आ गया S बराबर 54। तो ये क्या आ गया 54। और ये है पूरा परिमाप, हमें चाहिए अर्ध परिमाप। तो यहाँ S बराबर कितना जाएगा 27। तो S का मान निकाल लिया हमने 27। अब रख देंगे हम इस जगह। तो √में S की जगह रख दिया हमने 27 और S - A क्या है 21।
तो 27 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा 6। तो यहाँ रख दिया हमने 6 गुणा में s माइनस बी, और हम 27 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 7 गुणा में 27 माइनस सी। 27 में से 13 जाएंगे तो कितना बचेगा 14। तो ये हो जाएगा, ये क्या जाएगा 27 को लिख लेंगे हम रूट में 9 गुणा 3 गुणा में ये क्या है 6, इसे लिख लेंगे हम 3 गुणा में 2 गुणा 7 और गुणा में 14 को लिख लेंगे हम 7 गुणा में 2। तो यहाँ से जो है क्या किया जाएगा बाहर, तो यहाँ से जो है 9 का तो होता है 3 वर्ग, क्या होता है 3 का वर्ग होता है 9, तो 9 तो आइए 3 के रूप में बाहर गुणा में, इस जगह 3 कितनी बारी है 2 बारी, तो 1 ले लिया हमने बाहर, और इस जगह 2 कितनी बारी है 2 बारी, तो यहाँ से भी हमने 1 बाहर ले लिया, और यहाँ जो है 7 भी कितनी बारी है 2 बारी, तो हमने 7 ले लिया 1 बाहर। तो ये क्या आ गया, ये हो जाएगा क्षेत्रफल, तो ये आ गया इसका क्षेत्रफल। और अब कहाँ रख देंगे हम क्षेत्रफल, इस जगह, तो 1/3 गुणा में आधार का क्षेत्रफल वो निकाला अभी हमने, क्या निकाला है 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 7, तो 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 7 गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई दे रखी है उसकी 30। तो यहाँ से जो है हम क्या करेंगे, अब 3 से 3 कैंसिल कर लेंगे, और 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42 गुणा में 30, और 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, तो उसका आयतन कितना जाएगा, उसका आयतन आ जाएगा 1260। कितना आयतन आ जाएगा उसका 1260, और हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा नंबर देखते हैं हम 66, और इसमें बता रखा है एक लंब पिरामिड का आधार कैसा है 10√3 सेंटीमीटर, भुजा वाला क्या है एक समबाहु त्रिभुज, और पिरामिड का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है हमें 270√3, ये क्या है कुल पृष्ठ, और हम जानते हैं कुल पृष्ठ जो होता है वो होता है पार्श्व पृष्ठ प्लस में आधार का क्षेत्रफल बराबर में 270√3, और आधार कैसा है, आधार है समबाहु त्रिभुज, और उसका जो भुजा दे रखी है वो दे रखी है 10√3, ये क्या है आधार कैसा है समबाहु त्रिभुज, और ये क्या है उसकी भुजा। अब जो है हम देखते हैं पार्श्व पृष्ठ क्या होता है, तो ये होता है आधार का परिमाप, क्या होता है आधार का परिमाप गुणा में तिरछी ऊंचाई अपॉन में 2 प्लस में आधार का क्षेत्रफल बराबर में 270√3। आधार का परिमाप कितना हो जाएगा, तो वो जाएगा 3, और भुजा दे रखी है त्रिभुज की 10√3 गुणा में तिरछी ऊंचाई, तो तिरछी ऊंचाई का हमें पता नहीं, तो पहले निकालेंगे हम तिरछी ऊंचाई। तो एक क्या है, एक है पिरामिड, और पिरामिड का आधार है समबाहु त्रिभुज, और इसे जो है हमने पिरामिड की दे दी आकृति, जो दे दी हमने पिरामिड की आकृति, और यो क्या कहलाएगी, यो कहलाएगी इसकी तिरछी ऊंचाई जो हमें निकालनी है, और यो क्या है इसकी ऊंचाई, यो इसकी ऊंचाई है। और अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से समबाहु त्रिभुज में क्या डाल दी माध्य का, यह ऊंचाई क्या कहलाएगी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है माध्य का, और इसे निकालते हैं हम √3/2 गुणा में भुजा, और भुजा दे रखी है 10√3, तो ये हो जाएगी कितनी हो जाएगी 15, √3 की गुणा √3 से करेंगे तो 3 और 5, तो ये जाएगी 15, कितनी हो जाएगी 15। और हम जानते हैं ये जो डिवाइड होता है ये होता है 1:2 में, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 5, क्योंकि 3 का मान है 15, तो 1 का मान हो जाएगा 5। तो ये इतनी चीज़ कितनी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी निकालनी है हमने 5, और हमें जो है तिरछी ऊंचाई चाहिए क्योंकि इस जगह रखनी है हमें, और इसकी ऊंचाई कितनी है
और इसकी ऊंचाई का हमें पता नहीं। हमसे क्या पूछा है सवाल में, वो पूछा है पिरामिड की ऊंचाई, यानी कि हमसे यो चीज़ पूछी है। और यो निकालनी है हमने 5, और तिरछी ऊंचाई का हमें पता नहीं। तो तिरछी ऊंचाई को या तो हम ऐसे निकाल लेंगे, यो क्या है 5, 12, 13। ये क्या होता है ट्रिपलेट्स, 5, 12, 13 ट्रिपलेट्स होता है। अगर आपसे ऐसे समझ में नहीं आई हो तो आप कहाँ निकालेंगे, यहाँ से। कैसे निकालेंगे, तो इसे निकालेंगे हम आधार का परिमाप। आधार का परिमाप हो जाएगा 3 गुणा में भुजा, और तिरछी ऊंचाई का हमें पता नहीं, तो हमने इस जगह मान लेंगे तिरछी ऊंचाई L प्लस में आधार का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा √3/4 भुजा का स्क्वायर, और भुजा है उसकी कितनी है भुजा, 10 √3, और इसका स्क्वायर बराबर में 270 √3। तो यहाँ से जो है 2 से 10 कैंसिल कर लिया हमने 5 बारी, और 5 दिया 15 √3 गुणा में L बराबर में यहाँ हो जाएगा √3/4, और इस जगह हो जाएगा 100 गुणा में 3 बराबर में 270 और √3। तो यहाँ से जो है 4 से 100 को कैंसिल करेंगे 25 बारी, तो यहाँ हो जाएगा 15 √3 गुणा में L प्लस ये क्या है 3, और 3 की गुणा 25 में करेंगे तो हो जाएगा 25 थी 75 √3 बराबर 270 √3। तो यहाँ से जो है क्या करेंगे, √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, तो इसे ले लेंगे हम कॉमन। तो √3 आ जाएगा कॉमन, और ब्रैकेट में बचेगा 15L प्लस 75 बराबर 270 √3। √3 से √3 कैंसिल, और 75 को भेज देंगे हम इधर, तो ये हो जाएगा 15L बराबर 270 माइनस 75। 10 में से 5 गया तो 5 बचेंगे, इस जगह बचा 6, और 6 में 7 जाएंगे, जाने के नहीं, हमने ले लिया इस जगह से 2.5, 16, और 16 में 7 गए 9 बचा, और यहाँ बचा 1 बराबर में 15L, और 15 ही करना 15, यहाँ हो जाएगा 45, और 15 तिया 45। तो L का मान कितना आ गया, L का मान आ गया 13, और हमने ट्रिपलेट से भी L का मान कितना निकाल लिया था 13। तो तिरछी ऊंचाई आ गई इसकी 13, और ये दे रखा है 5 निकाला था हमने जो 5, और हमें जो है इसकी ऊंचाई चाहिए, तो ऊंचाई कितनी जाएगी 12। तो ऊंचाई जाएगी 12, कैसे जाएगी, कर्ण का वर्ग 13 का 169 बराबर में आधार का वर्ग 25 प्लस में इसे मान लिया हमने h²। क्या हो जाएगा जो h², हमने मान ली इसे h। तो 169 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 144। तो h का मान कितना जाएगा 12। तो हमसे क्या पूछी थी, पिरामिड की ऊंचाई, और वो निकाल दी हमने 12। तो 12 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। तो बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम सवाल नंबर 67। तो सवाल नंबर 67 में क्या बता रखा है हमसे, तो इसमें बता रखा है हमसे एक समलंब पिरामिड का आधार कैसा है, 16 सेंटीमीटर, भुजा वाला क्या है वर्ग। तो यो है पिरामिड का क्या है, जो पिरामिड का आधार कैसा है, वर्गाकार, और उसकी भुजा दे रखी है 16। भुजा कितनी दे रखी है उसकी 16। तो इसमें बता रखा है एक है पिरामिड, उसका आधार है वर्गाकार, उसकी भुजा दे रखी है 16, और उसकी ऊंचाई दे रखी है पिरामिड की ऊंचाई कितनी दे रखी है, तो ये दे रखी है हमें 15। और हमसे पूछा गया है इसमें तिरछा पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या पूछ लिया, तिरछा पृष्ठ या तिर्यक पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। और हम जानते हैं ये होता है आधार का परिमाप गुणा में तिरछी ऊंचाई अपॉन में 2। तो आधार का परिमाप तो हम निकाल लेंगे, हमें निकालनी यहाँ से पहले तिरछी ऊंचाई। तो आधार कैसा है वर्गाकार, और यो है पिरामिड, और तिरछी ऊंचाई निकालनी है हमें, तो यहाँ कहीं तिरछी ऊंचाई होगी, इसे हमने इससे मिला दिया, ये कुछ इस प्रकार यहाँ मिलेगी, और ये हो जाएगी इसकी तिरछी ऊंचाई, और ये हो जाएगी इसकी
ऊंचाई, और इसे हमने इससे मिला दिया। हमें चाहिए तिरछी ऊंचाई, इसे मान लिया हमने L। तो वर्ग की ऊंचाई कितनी है, वो है 16। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी 8, क्योंकि ये पूरी 16 है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गई 8। और पिरामिड की ऊंचाई दी है हमें 15, ये कितनी दी है 15। तो यहाँ लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। तो ये हो जाएगा L² बराबर में 8 का वर्ग 64 प्लस 15 का वर्ग 225। तो 4 5 9 और 2 और 6 8 और इस जगह 2, तो ये कितना आ गया 289। और हम जानते हैं ये जो वर्ग होता है ये किसका होता है 17 का। किसका वर्ग होता है 17 का। और ये क्या है ट्रिपल एक्स भी है, 8 15 17, क्या है ट्रिपल एक्स। तो हमने L का मान कितना निकाल लिया, L का मान निकल रहा है 17। तो आधार का परिमाप तो ये हो जाएगा 4 गुणा में भुजा है उसकी 16 गुणा में L का मान निकाल लिया अभी हमने 17, और बटे में आएगा 2, और 2 से हमने 16 को काट लिया 8 बारी, और 8 सत्ते 56 का 6 हासिल लगे 5, और 8 ही का ना 8 और 5 13, और गुणा में क्या है 4, और 4 छंग 24 का 4 हासिल लगे 2, और 4 तिया 12 और 2 14 का 4 हासिल लगा 1, 4 ही का ना 4 और 1 5। तो कितना आंसर आ गया 544, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 68। तो क्वेश्चन नंबर 68 में बता रखा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 68 में क्या बता रखा है, यदि एक समलंब पिरामिड का आधार क्या है 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है एक त्रिभुज, जिसका आयतन दे रखा है हमें 330, ये दे रखा है हमें इसका आयतन, और आधार कैसा है एक त्रिभुजाकार, उसकी वजह दे रखी है 5 12 13, और ये क्या होता है ट्रिपल एक्स, यानी कि ये त्रिभुज कैसा है, ये त्रिभुज है समकोण। कैसा त्रिभुज है समकोण। हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है उस पिरामिड की ऊंचाई कितनी होगी, क्या पूछा है ऊंचाई पूछी है हमसे। तो आयतन जो होता है वो होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई बराबर कितना है 330। तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा में आधार गुणा ऊंचाई, आधार मान लो 12 को और ऊंचाई मान लो 5 को, और ये क्या है ये है पिरामिड की ऊंचाई बराबर है 330। तो यहाँ से जो है 3 से 12 को काट लो 4 बारी, और 2 से 4 को काट लो 2 बारी, और यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, और 10 से 330 कटेगा 33 बारी। तो h का मान कितना जाएगा, h का मान हो जाएगा 33। तो पिरामिड की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, पिरामिड की ऊंचाई जो हो जाएगी वो जाएगी 33। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 69। तो क्वेश्चन नंबर 69 में बता रखा है हमसे, क्या बता रखा है 10 रूट में 2 सेंटीमीटर विकर्ण का वर्गाकार आधार पर एक क्या है समलंब पिरामिड स्थित है। तो एक था वर्ग, क्या था वर्ग है एक, और उसका वर्ग दे रखा है, उसका विकर्ण दे रखा है हमें, ये क्या है वर्ग, इसका विकर्ण दे दिया हमें, विकर्ण कितना दे दिया 10 रूट में 2, और हम जानते हैं भुजा का √2 गुना, भुजा का √2 गुना क्या होता है विकर्ण। तो भुजा कितनी आ जाएगी यहाँ से, भुजा जाएगी 10, तो भुजा आ गई 10, और ये क्या है पिरामिड। तो हमने जो है इसे पिरामिड की आकृति कुछ इस प्रकार दे दी, और हमसे इसमें पूछा क्या गया है, वो पूछा गया है उसका तिरछे पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या पूछ लिया तिरछा पृष्ठ या तिर्यक पृष्ठ। और यो होता है क्या होता है, यो आधार का परिमाप गुणा में तिरछी ऊंचाई अपॉन में 2। तो हमें जो क्या चाहिए इस जगह तिरछी ऊंचाई चाहिए पहले, तो तिरछी ऊंचाई निकाल लेंगे हम। यो क्या होगा आधार का मध्य बिंदु, और यो क्या है इसकी हाइट, और इसे हमने इससे मिला दिया, और ये हो गई इसकी तिरछी ऊंचाई। यो 10 है तो यो कितनी हो जाएगी 5, यो कितनी हो गई 5,
और इसकी ऊंचाई दे रखी है हमें, ये ऊंचाई कितनी दे रखी है 13, और हमें तिरछी ऊंचाई चाहिए यानी कि एल का मान चाहिए। तो ये जो है ट्रिपल एट्स होता है 5, 12, 13, कितना होता है, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, ये है ऊंचाई 12, ये ऊंचाई कितनी है 12, तो ये ट्रिपल एट्स होता है 5, 12, 13। तो ये वजह 5 है, ये 12 है, तो ये कितनी होगी 13। और आपके यहाँ समझ में नहीं आया हो तो आपके लगाओ इस जगह पाइथागोरस, फिर में पाइथागोरस, तो ये हो जाएगा 13 तो हमने पता करी है, तो यहाँ पहले कितना था 12, तो ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर बराबर में प्लस में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और बराबर में तिरछी ऊंचाई का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 169 बराबर में एल स्क्वायर, और 169 होता है 13 का। तो एल का मान कितना निकाल लिया हमने 13, और ट्रिपल एट से भी हमने एल का मान कितना निकाला था 13। तो यहाँ रख दो एल का मान, आधार का परिमाप, तो वो जाएगा 40 गुणा में तिरछी ऊंचाई निकाल ली हमने 13 और बटे में क्या है 2, तो 2 से 40 कटेगा 20 बारी और 13 दूनी 26, तो ये कितना जाएगा 260। तो 260 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।